वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सोमवती अमावस्या है, 2 सितंबर 2024। सोमवती अमावस्या के बाद आपके पर्सन का कौन सा एक्शन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम नो कांटेक्ट में हैं या हमें अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लीज़ आप हमें उनकी एक अपडेट रीडिंग ज़रूर देना ताकि हमें पता चल सके कि आजकल पर्सन अपनी ज़िंदगी में हमें लेकर क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, या अभी भी उनको नो कांटेक्ट में ही रहना है। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। कुछ ऑप्शंस हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, पर्सन आपको लेकर सोमवती अमावस्या यानी कि न्यू मून की एनर्जी है। और कोई भी न्यू मून किसी भी महीने में जब भी आता है तो जाहिर सी बात है इमोशनल टर्बुलेंस या इमोशनल जो इंसान की लाइफ में बैलेंस होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं सिचुएशन जो होती है वो इंसान को ट्रिगर करती है। जो लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो उनको मून साइकिल ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन जिनकी मून की एनर्जी कमज़ोर है या उनकी कुंडली में चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट है, पीड़ित है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो उनको मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है आपके पर्सन के साथ। ये पर्सन अपने जीवन में बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, रैंडम डिसीजन, और वो डिसीजन होते हैं इनके रिलेशन को लेकर। करियर के लिए चाहे ये लंबा टाइम लेते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, घर वालों से डिस्कस करते हैं, लेकिन रिलेशन में मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी करते हैं। ये उसका आफ्टर इफ़ेक्ट या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, बस उसको कर देते हैं। इनके कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अपने किए पे पछता रहे हैं। इस सोमवती अमावस्या के बाद आपके पर्सन के दिल में काफ़ी बेचैनी बढ़ सकती है। उनको शाम के बाद का जो टाइम है वो आपके साथ क्लोज होने के लिए, आपके रिश्ते को रोमांटिक और इमोशनल बनाने के लिए एक ट्रिगर देने वाला है। अगले कुछ दिन शाम के समय ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे एज़ कंपेयर टू डे टाइम। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इनको ईश्वर ने बहुत खूबसूरत रिश्ता दिया था, लेकिन इन्होंने अपनी जल्दबाजी से गलत फैसला लिया है। जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनसे जुड़े हुए कुछ हिंट, यूनिवर्स के कुछ साइन या कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं लगातार जो आपको ये बता सकें कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जल्दी एक्शन नहीं लेंगे जिनका लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है। अगर ये पिछले 6-7 महीनों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है या 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, इनकी तरफ से आपको कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही कि ये मुझसे बात करना चाहते भी हैं, तो कम से कम कोशिश तो करें। उसमें मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिनके पार्टनर को 6 महीने से कम हुआ है आपके रिलेशन में
अगर वो बात नहीं कर रहे या हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करते हैं, तो अपने स्टबर्न एटीट्यूड को वो छोड़ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन 10 दिनों के अंदर आपके साथ रिलेशन में दोबारा आ सकते हैं। हायर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं। मुझे इन रंगों के कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने शायद पुराने वीडियोस को बहुत अच्छे से सुना, फॉलो किया और अभी भी आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो कलर्स के द्वारा। मैंने बताया भी था कि कलर हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, लाइफ रंगों से भरी होती है। आपको अभी भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आने वाले दिनों में येलो कलर, ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, पिंक कलर और वाइट कलर, इन रंगों को यूज़ करते हो तो आपके ऑरा में ये जो रंग कमज़ोर हो गए हैं वो आपको बैलेंस तो करेंगे ही, साथ में आपकी एनर्जी को पावरफुल भी बनाएंगे। जो लोग आपके अंदर कमियां निकालते हैं उनको आपकी अच्छाइयां नज़र आएंगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव और स्ट्रांग हो जाएगा कि दूर बैठे ही लोगों को फील होगा कि ये इंसान डेफिनेटली एक स्ट्रांग पर्सन है। तो जो मैंने आपको रंग बताए हैं ना, इनको आपने कम से कम 21 दिनों तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है। इन रंगों की वस्तुओं का सेवन कर सकते हो, फूड आइटम्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन रंगों के बर्तनों में खाना खा सकते हो, इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो, इन रंगों को अपने बेडरूम में रख सकते हो, इन रंगों के स्टेशनरी रख सकते हो। अगर आप ऑफिस वगैरह में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो अपने वर्क डेस्क पर इन रंगों की वस्तुओं को रख सकते हो। और ये सभी रंग आपने यूज़ करने हैं कैसे भी करके। जो लोग डोनेशंस और चैरिटी करना चाहते हैं वो इन रंगों की वस्तुओं का डोनेशन भी कर सकते हैं। देन इस न्यू मून के बाद सीक्रेटली ये पर्सन आपको लेकर ना नज़र बनाकर रखेंगे, चोरी चोरी आपको देख रहे होंगे। अगर आपके शहर में रहते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जहाँ काम करते हो या आपका कहीं घर इन्हें पता है, उस एरिया में ये आपके बारे में नज़र रख सकते हैं, या फिर ये किसी दोस्त को भी कह सकते हैं कि वो कितने बजे घर से जाता है या जाती है या कितने बजे घर वापस आती है, मुझे बताना। क्योंकि इनके अंदर ना कुछ ऐसी डाउट वाली एनर्जी है, शक की एनर्जी है। और जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, मुझे लग रहा है कि उनके अंदर आपके ऊपर सोशल मीडिया को ज़्यादा स्पाई करने की एनर्जी है, जासूसी करना। तो अगले कुछ दिन आपको ना डेफिनेटली ये पता लग जाएगा कि ये आपको कहीं ना कहीं से चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो एनर्जी आएगी इनको चेक करने की, कि मैं इनको चेक करता हूँ या मैं इनके बारे में पता करती हूँ कि ये आजकल क्या कर रहे हैं। तो शायद आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत मिरर कर रही है। कुछ लेटर्स मुझे निकलने यहाँ पे नज़र आए हैं। पहला है नाम का लेटर L, M, C, F, R, W, J, Y, N, D और लास्ट है लेटर I। ये जो लेटर्स मैंने आपको बताए हैं गाइस, ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं, नाम का पहला अक्षर, जो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके रिलेशन में दोबारा आने वाले हैं।
तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है न्यू मून, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आपके पर्सन इस न्यू मून के बाद या इस सोमवती अमावस्या के बाद कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को इमोशनली हैंडल नहीं करते, ये ना लॉजिक लगाते हैं। ये काफ़ी कॉन्शियस भी रहते हैं कि मेरे रिलेशन की बात किसी को ना पता लगे, ना दोस्तों को, ना परिवार को, ना मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ऑफिस में या ये बिज़नेस करते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये सीक्रेट रिलेशन रहे, किसी को कानों कान खबर ना हो। अब इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने आपको अपने दोस्तों से मिलाया हुआ है। शायद आने वाले कुछ दिनों में ये दोबारा कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, जहाँ पर ये आपको बोल सकते हैं कि चलो मेरे दोस्त की पार्टी है या मेरे दोस्त का कोई फंक्शन है, हम लोग साथ में ज्वाइन करते हैं। इनके अंदर वो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज़म मैं देख रही हूँ। अगले कुछ दिन इनको काफ़ी पॉजिटिव लगने वाला है, काफ़ी खुश फील करेंगे। अच्छा इनको लगेगा कि अब ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पिछले कुछ महीनों में मेंटली बहुत परेशान रहे हैं। शायद इस वजह से इनको लगता है कि आपके रिलेशन को ये डेफिनेटली एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी होता है और उसका दुख बांटने के लिए कोई करीबी उसको मिलता नहीं है, क्योंकि कई ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं या कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हम अपनी फैमिली से भी उन बातों को शेयर नहीं कर सकते। हमें अपना पार्टनर चाहिए होता है, हमें कोई कंपेनियन चाहिए होता है कि जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें करूं, लाइफ की, करियर की, फैमिली की, दोस्तों की, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, भविष्य में आगे क्या प्लान करना है, कैसे चीज़ें होंगी। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अच्छे से सुनते हो। और ये भी लग रहा है मुझे कि रिसेंटली इनका अपने किसी दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। ये दुखी से लग रहे हैं मुझे। और ये जो न्यू मून का टाइम है, ये और भी इनको ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इनके बर्थ चार्ट में मून प्लैनेट जो है, चंद्र ग्रह, उसकी एनर्जी अफ्लिक्टेड है। डिग्री वाइज चंद्र कमज़ोर हो सकता है, या फिर इनके चंद्रमा को शनि, राहु, केतु या मार्स जैसे प्लैनेट की दृष्टि है या कंजंक्शन है, जिससे इनका चंद्रमा वीक हो गया है। और जब चंद्र की एनर्जी हमारे ऑरा से कमज़ोर हो जाती है तो हम एक इल्यूजन में भी रहते हैं, हम डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट, हम फियरफुल हो जाते हैं, हमें डर लगने लगता है कि हम जो लाइफ में कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो रिलेशन में लेकर ना ये बोल्ड और ब्रेव अप्रोच नहीं अपनाते, बल्कि इनको ना अपना नाम ना खराब हो जाए सोसाइटी में, या मेरे रिलेशन के बारे में मेरी फैमिली को ना पता लग जाए। ये आज की सोच के साथ कई बार अपनी सोच को घुला मिला नहीं फील करते। इन्हें लगता है कि मैं अभी भी कुछ बातों के लिए रिस्ट्रिक्टेड और मजबूर फील करता हूँ। जैसे कि अगर इन्होंने सोचा होगा कि हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन बैक ऑफ द हेड इनके चलता रहता है कि फैमिली तो मानेगी नहीं। और कुछ लोग तो मुझे पहले से ही शादीशुदा लग रहे हैं। इनके साथ अगर आपका रिलेशन बना हुआ है तो शायद आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो,
जहाँ पर इनको पहले दिन से ही क्लियर था कि इस रिश्ते का हम भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन इस रिलेशन में हम लोग दोनों ही रह सकते हैं। कई बार उनको लगता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी बाउंड्रीज को लांघ तो नहीं रहा। तो ऐसे ये ख्याल इनके अंदर चल रहे हैं। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग मैरिड हैं, और यहाँ पे अनमैरिड लोगों की भी एनर्जी है। अगले कुछ कार्ड्स आते हैं जहाँ पे पार्टनर को लगता है कि वो एक सोल कनेक्शन जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा ईश्वर से मांगते थे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर भेजना जिसके साथ मुझे अपनी दिल की सारी बातें करने में मज़ा आए, मुझे वो इंसान जज ना करे, मुझे वो इंसान कभी गलत साबित ना करे। मतलब ये ना हमेशा से कंफर्ट रिलेशन में चाहते हैं। इनको बैठे बैठाए रिलेशन में प्यार मिलता रहे, इनको पैम्परिंग मिलती रहे, अटेंशन मिलता रहे। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये रिलेशन के बारे में बहुत बड़े प्लान नहीं बनाते। मुझे आप दोनों काफ़ी, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली बैलेंस फील नहीं कर रहे, और इस न्यू मून के बाद उनके अंदर एक अपने आप को बदलने के लिए ना एक एनर्जी ऐसी होगी जो उनको रेस्टलेसनेस फील कराएगी। मतलब वो बेचैन फील करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा, मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है, मेरे से कुछ और हो जाता है। तो इनको ना किसी हीलर की ज़रूरत है, या कोई इन्हें गाइड कर सके, कोई मोटिवेट कर सके, या कोई इनको मेंटली या इमोशनली सपोर्ट कर सके। ये करियर में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका रिलेशन को लेकर अपने जीवन में जो टेंशन और स्ट्रेस बना हुआ है उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अगले कुछ दिन इनके साथ ऐसा ही होगा कि ये कई बार बैक एंड फोर्थ प्लानिंग करेंगे, बीच में ही प्लान छोड़ देंगे। फ्रस्ट्रेशन भी इनको महसूस होगा, ईगो भी आएगा बीच में, फिर ये उस चीज़ से बाहर भी आएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। आप रेगुलर अगर इस चैनल पर आते हो तो आपको ना इस इंसान की अपडेट और एनर्जी में जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली गाइड भी करेंगे, और एक तरीके से आपको पता भी लग जाएगा कि मुझे अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना। वो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो अपना टाइम ले लें ताकि वो इंसान अपने आप को रिकवर करे। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारा डिवाइन टाइमिंग नहीं आया होता, और हमें लगता है कि हमें तो इस रिलेशन में सब कुछ समझ आता है, लेकिन पार्टनर को क्यों नहीं समझ आता। ये पर्सन आपका कार्मिक भी हो सकता है। और जो कार्मिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में, उनके साथ अक्सर हमारा रिलेशन एक खींचातानी वाला रहता है। कभी हम उनके टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन फील करते हैं, कभी उनको अचानक हमारा जो एनर्जी लेवल है वो पुल करता है। हमें लगता है कि ये रनर चेज़र वाला रिलेशन बनकर रह गया है, लेकिन कार्मिक लोगों में ये सबसे ज़्यादा होता है। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं, पार्टनर के नंबर नज़र आ रहे हैं मुझे। ये नंबर हैं इनकी जन्म की तारीख, जिनकी मैं जन्म की तारीख बताऊंगी। उन लोगों के पार्टनर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। जो वो वाकई दिल से फील करते हैं उसे बताने में उनको मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि उनको फ्यूचर में कमिटमेंट देने से डर लगता है। सबसे पहले नंबर आया है 3 नंबर है 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19,
20, 22, 25, 26, 29 ये नंबर्स निकले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसमें सभी राशियां आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में न्यू मून लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया है, न्यू मून के बाद पर्सन कौन सा एक्शन लेने वाले हैं और उनकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैनल्ड लव मैसेज आए हैं, उनके प्रेम भरे संदेश। प्यार तो है यहाँ पर, तभी तो प्यार वाले मैसेज आए हैं, लेकिन प्यार को दिखाने से खुद को रोकना इस पर्सन को अच्छे से आता है। पहला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट ए हैप्पी फैमिली विद यू। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही सुखी परिवार देखता हूँ या सोचता हूँ। उनका दिल करता है कि वो आपसे मैरिज करें, सेटल हो, लाइफ आगे बहुत रोमांटिकली और ब्यूटीफुली ग्रो करे। शायद इन्होंने आपके साथ फ्यूचर सोच रखा है। हो सकता है कि वो अपने घर के बड़े लोगों की कुछ बातें सुनकर आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, जाति या संप्रदाय अलग है, यानी कि कास्ट कम्युनिटी अलग है, रिलीजन अलग है, तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो शायद खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं जब वो इन बातों को सोचते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैरिज नहीं करनी, क्योंकि पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, बट वो इमेजिन करते हैं कि अगर आपके साथ उनका परिवार होता, एक फैमिली होती, तो कैसी होती, कितना खुश रहते वो आपके साथ। अगला चैनल्ड मैसेज है, सॉरी दैट आई नो आई हैव चीटेड ऑन यू, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई बैड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स तो हमेशा बैड ही होती हैं, लेकिन इनको पता है कि बहुत बुरी गलतियां इनसे हुई हैं। एक होता है ना कि जाने अनजाने में गलती हो जाना, इन्होंने तो जानबूझकर आपको धोखा दिया है। माइंड यू गाइज, ये रीडिंग जनरल है, तो यहाँ पर धोखा देने से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने वादे आपसे किए थे रिलेशन में, उन वादों पे ये काम नहीं कर पाए। इन्होंने आपके लिए सपोर्ट नहीं किया, स्टैंड नहीं लिया, अचानक आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट के कार्ड भी हैं। और कुछ लोगों को पार्टनर ने धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए। अंदर से रिग्रेटफुल हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में भी है। ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि मैं अगर अभी एक्शन लूँगा तो मुझे थर्ड पार्टी को भी छोड़ना होगा, जो कि ये अभी छोड़ना नहीं चाहते। रीज़न कोई भी हो सकता है। देन अगला मैसेज यहाँ पर निकला है, आई एम स्टक इन ए कार्मिक कनेक्शन, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। डेफिनेटली मैंने आपको बोला ही है कि ये थर्ड पार्टी में है, ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है। इनको पता लग गया है कि इस इंसान से मेरा कोई ऐसा कर्मों से जुड़ा हुआ बंधन है जिससे ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे। होता है ना कि हमें पता तो होता है कि सामने वाला इंसान गलत है, या वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या वो हमारे प्यार को नहीं वैल्यू करता, या उसको कभी भी हमारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है उसको समझ ही नहीं आती। लेकिन कई रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जो दिखावे के भी होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर इनको ये लगता होगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनको बाउंडेशंस फील नहीं होती, थर्ड पार्टी शायद इनको कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा पूछता या पूछती नहीं है, या फिर वो रिलेशन काफ़ी
लेड बैक रिश्ता हो सकता है, आराम आराम से चलने वाला रिश्ता, कि जैसा चल रहा है फ्लो में जाने दो। आपके साथ उन्हें लगता है कि आप अपनी बातों के बहुत पक्के हो कि मुझे ऐसा ही रिलेशन चाहिए, क्योंकि आप अंदर से साफ हो। जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, दिल से साफ होते हैं, उनको सामने वाले से उम्मीद होती है कि वो भी हमारे साथ एक साफ रिलेशन, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन बनाकर चलें। हमसे कुछ छुपाए ना, हमसे झूठ ना बोलें, हमें अपनी बातों से मैनिपुलेट ना करें, हमें रिलेशन में लेस वर्दी या अनवांटेड फील ना कराएं, बल्कि हमारे प्यार को वैल्यू दें, हमें वर्दी समझें और हमारे लिए एक्शन लें। तो ये चीज़ें आपके पर्सन कई बार कर चुके हैं। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ भी धोखा करते हैं। कई बार उस रिश्ते को भी ये बीच में ही छोड़ देते हैं और आपकी तरफ आ जाते हैं, और फिर आपके साथ रिलेशन में कुछ टाइम रहकर ये दोबारा थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो ये जो इनका आना जाना लगा हुआ है, ये इस न्यू मून के बाद भी लगा रहेगा, लेकिन मेंटली इस इंसान को स्ट्रेस देगा और इनकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियोस भी सुन सकते हो। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस मैंने, और आप में से कुछ लोग ना पूछते रहते हैं, मैम हमें वीडियो नहीं मिल रहा, कहाँ है कहाँ है। गाइस थोड़ा सा कष्ट अपनी उंगलियों को भी दिया करो, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा कष्ट दो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको जो भी वीडियो सुनना है आप उसका टाइटल देखकर उसे सुन सकते हो। पर ये ध्यान रखना है, सुनने के बाद आपने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना कि अच्छा रीडिंग में ये आया है तो पार्टनर यही कर रहे होंगे। ये रीडिंग होती है जनरल, और एक ही टाइम पे आपको पता है लाखों लोग रीडिंग को सुन रहे होते हैं। कोई कहाँ से सुन रहा है, कोई कहाँ से सुन रहा है। यहाँ पे मैं 1 to 1 आपको पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दे रही, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान जो भी रीडिंग सुने वो सुनकर अपने अंदर किसी बात के लिए परेशान हो कि ओ माय गॉड, रीडिंग में तो ये आ गया है, अब तो मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये रीडिंग बनाने का मकसद है एनर्जी का अपडेट देना, ना कि आपको परेशानी में डालना, ठीक है। और गाइस रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में न्यू मून लिखना है, क्योंकि न्यू मून की रीडिंग कर रहे हैं हम, या सोमवती अमावस्या भी लिख सकते हो। चैनल को लाइक देने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप रोज़ आते हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दो चैनल को, और वो मुझे तभी पता लगेगा जब आप वीडियो को लाइक दोगे, कमेंट डालोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और को पसंद करते हो, इसीलिए मेरे अंदर तुम्हें हज़ारों गलतियां नज़र आती हैं। वाओ, व्हाट अ फनी एंड इंटरेस्टिंग मैसेज। ऐसे ही होना चाहिए ना गाइस। जब हम किसी इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं ना कि हमें प्यार दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सामने वाले को लगता है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा या रह ही नहीं सकती, तब उस इंसान को लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल है या वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो जो भी करेगा आप उसे माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपको तो वो इंसान चाहिए, चाहे वो गलत करे, चाहे वो सही करे, चाहे वो कुछ भी ना करे। तो ये पावर आपने इनको दे दी है। इसी वजह से ये पर्सन आपके रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। लेकिन अच्छी बात आज की रीडिंग में ये भी लगी है कि यहाँ मेरे कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स जो हैं, बेशक वो 10 या 15% ही हैं, शायद आपने मन बना लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इस इंसान को मेरी तरफ खुद आना होगा। आप अपने आप को ना बैलेंस कर रहे हो
शायद आपने पिछले कुछ हफ्तों से अपने आप को कंट्रोल भी किया हुआ है कि मुझे कॉल नहीं करनी, मुझे मैसेज नहीं करना, या फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशनल वेलबींग का ख्याल रख रहे हो। आपने अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर काम करना शुरू किया है। चाहे वो आपको कहीं वीडियोस सुनकर फील हो रहा है कि यार मैंने इसको बहुत पावर दे दी है, इसीलिए शायद ये इंसान मेरा मजाक बनाते हैं। तो अगर आपने इन्हें कॉल करना कम कर दिया है, या फिर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अकेले में ही खुश हूँ, मैं पहले से स्ट्रांग बन गया हूँ और मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, खुश हूँ, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आपने इन पर ध्यान देना कम कर दिया है। और ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर वो पर्सन आपके लिए ऐसा सोच रखते हैं तो उनके दिल में एक डर बैठ गया है कि इस इंसान को तो कोई और मिल गया है, और फिर ये एनर्जी आगे चलकर इनको बेचैनी देगी ताकि ये आपकी तरफ लौट सके। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है न्यू मून, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो सुनना चाहते हो तो गाइस कम ऑन, बिल्कुल फ्री होकर, टेंशन दिमाग से निकाल कर कमेंट बिंदास लिखा करो। जो भी वीडियोस आपको देखने होते हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हैं, मैरिज रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो भी आपके खुद के जीवन में चल रहा है, आप उसके बारे में बेटर क्लैरिटी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, यूनिवर्स के मैसेजेस चाहते हो, एंजल्स के मैसेजेस चाहते हो, तो आपको कमेंट में लिखना है कि अगला आने वाला वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल